टेंथ में क्या थे आपके? टेंथ में मेरे 76 थे। 76 से 90.40 लेके आई है और 2025 में 12th की है और आज हम 2026 में यहाँ बैठे हैं जुलाई के महीने में। तो आपकी एज क्या है लगभग अभी इस टाइम? मेरी 18। 18 साल की एज है और ये बच्चे जो है आपकी कृषि प्रेक्षक बनी है और कृषि प्रेक्षक के लिए एज भी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए थी। मेरे को चैलेंज भी किया था। अच्छा कि पापा कुछ भी हो जाएगा। आपने कहा था? मैं जब भी यहाँ विजिट करता था मेरे को एक ही बात बोलती थी, हाँ जी। पापा पेपर कब आएगा? मेरे आपके पास एक ही बात, एक बार आने दो, एक ही बात। हमें लगता है बिल्कुल इसने मेरे को बिल्कुल चैलेंज कर दिया थे। अच्छा, कई बार पेरेंट्स को यूँ लगता है कि बाहर तो बच्चों को भेज दें लेकिन खान पीन को लेकर कहीं शिकायत रहती है। नहीं, ऐसा कुछ यहाँ ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं देखने मिला। मैं भी हमेशा यहाँ विजिट करता हूँ, मैं रोल में ही खाता हूँ और पूरा स्टाफ यहाँ मेरे को मतलब खाने को साथ में मेरे को स्टाफ भी मिल जाता है। मेरा क्या स्टाफ वाले भी यही खाते हैं, जल्दी कुछ अच्छा होगा तभी खाते। खाने पीने में बिल्कुल भी यहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा खाना है, नाश्ता भी है, व्यवस्थित है। उस टाइम क्या आप टॉप 10 में चलते थे या फिर आपकी टॉप रैंक नहीं आती थी? नहीं सर, मेरी टॉप रैंक नहीं आती थी, फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी टॉप रैंक नहीं आ रही है, मेरा नहीं होगा। मैंने तैयारी लगातार चालू रखी। बहुत तो मैं गाँव से हूँ। अच्छा, गाँव में मेरी छोटी सी दुकान भी है। अच्छा, तो किस चीज़ की दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है सर, और मतलब जनरल दुकान है। अच्छा। वगैरह की सब है, मतलब सेंटर वगैरह सब कुछ है मेरा। अच्छा, गाँव में रोड पे मेरी दुकान है, पारायड़ा गाँव में ही है। अच्छा, और बच्चे को तो मेरा लक्ष्य था कि मैं पहले मैं भी पढ़ाई से वंचित रह गया सर। मैंने भी 12th पास किए। अच्छा, पढ़ाई से वंचित में रह गया हूँ, आगे की पढ़ाई में किसी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ सका। बिल्कुल। तो मैंने ठान लिया कि मेरे को अगर ग्रेजुएशन नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, बच्चों को 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चों को मेरा एक ही लक्ष्य है, तीनों को मैं नौकरी पे लगाऊंगा और गवर्नमेंट जॉब में ही लगाऊंगा तीनों को। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार मैं आपको उन बच्चों से मिलाता रहा हूं जिन्होंने कुछ स्पेशल किया है और उनकी बात सुन के अगर आपको मोटिवेशन मिले तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपसे उनको रूबरू कराऊं। आज इसी कड़ी में आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कृषि पर्यवेक्षक का भी रिजल्ट आया है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की एकतरफा पकड़ रही है। टॉप 5 के अंदर हमारे जनरल कैटेगरी में 3 बच्चे रहे हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की रही है। इसके अलावा एमबीसी फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से रही है। टॉप 10 के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। 2021, 23 और 26 की भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सिलेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है और पहली बार ही नौकरी लगी है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जब तक 4-5 भर्तियां नहीं देखे तब तक नंबर आना मुश्किल है, लेकिन रॉयल की टीम और रॉयल के बच्चों का अलग ही लेवल का डेडिकेशन है, जिसका नतीजा रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ रहा है। आज इसी कड़ी में मैं मिलाने जा रहा हूँ हमारे एक पेरेंट्स हैं जो कि काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज भी जुड़ी हुई हैं। उनकी गुड़िया हमारे साथ में है जिसकी बहुत ही कम एज में नौकरी लगी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रॉयल परिवार की ओर से कि इतनी कम उम्र में गुड़िया की नौकरी लगी है। थैंक यू सर। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आप बताएं, आपका नाम बताएं और प्रॉपर आप कहाँ से हैं ये बताएं। सर, मेरा नाम उपासना पाटीदार है और मैं बांसवाड़ा के गढ़ी क्षेत्र के पाराहेड़ा गांव से हूँ। अच्छा, गांव से बिलोंग करते हैं आप? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने 10th कहाँ से की थी? मैंने 10th गोपीनाथ का गढ़ा गवर्नमेंट स्कूल से की थी। सरकारी स्कूल से बच्चे ने 10th की। और 11th कहाँ से की? 11th भी मैंने वहीं से की थी। गवर्नमेंट स्कूल से ही 11th की है। और 12th कहाँ से की? 12th मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से की है। 12वीं हमारी जो स्कूल है, 11वीं गांव में पढ़ के आई, 12वीं में रॉयल के अंदर आ गई। 12th इस बच्चे ने रॉयल इंस्टीट्यूट से की। और 12th में आपका क्या रिजल्ट रहा और कौन सी ईयर में आप पास आउट है? 12th में मेरे 90.40 बने थे और 2025 में मैंने 12th पास की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2025 के अंदर 12th पास की है और 90.40% बने हैं। बहुत बहुत बधाई हो। 10th में क्या थे आपके? 10th में मेरे 76 थे। 76 से 90.40 लेके आई है और 2025 में 12th की है और आज हम 2026 में यहाँ बैठे हैं जुलाई के महीने में। और इस बच्चे की जो है कृषि पर्यवेक्षक के अंदर क्या रैंक रही है इसी से पूछते हैं। क्या रैंक रही बेटा? मेरे पूरे टीएसपी में 6th रैंक रही है कृषि पर्यवेक्षक में। बहुत बढ़िया। 6वीं रैंक इसकी टीएसपी एरिया में रही है और 25 में 12th की है। तो आपकी एज क्या है लगभग अभी इस टाइम? मेरी 18 साल की एज है और ये बच्चे जो है आपकी कृषि पर्यवेक्षक बनी है और कृषि पर्यवेक्षक के लिए एज भी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए थी। और ये बच्चे ने 12th किया। 12th के साथ में इसको लग गया कि जो एज का रिक्वायरमेंट है
कृषि पर्यवेक्षक के लिए, तो उसके लिए क्वालिफाई हो रही थी, एज इसकी हो गई थी, तो इसने डिसीजन लिया कि मैं कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करूं। अच्छा, तो 2025 में आपकी 12th हो गई, तो उसके बाद में आपने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया या फिर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने लग गए? नहीं, मैंने कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था और मैंने 12th के बाद सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। ऑनलाइन थे या ऑफलाइन थे सुपरवाइजर में? मैं ऑफलाइन बैच से हूँ। अच्छा, कौन सा बेच था बेटा आपका? मैं 6 बैच ऑफलाइन। 6th बैच में, 6वें बैच में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑफलाइन बैच के अंदर इस बच्चे ने ज्वाइन किया। मतलब क्लियर कट था कि कॉलेज करना ही नहीं है, मेरी एज हो रही है, मैं फॉर्म भर सकती हूँ और मुझे नौकरी लगना है, और लग के दिखा दिया, रैंक ला के दिखा दिया। बहुत बड़ी बात है। तो सर, आपने बच्चे को इसके कृषि पर्यवेक्षक के लिए मोटिवेट किया, आपसे जानना चाहूंगा पापा जी से, आपने मोटिवेट किया या फिर इसकी इच्छा थी कि मैं एक बार नौकरी के लिए प्रयास कर लेती हूँ? सर 12th हो गई थी, इसके बाद में इसके अच्छे 12th में नंबर भी अच्छे आए। अच्छा, 90 प्लस उसका मतलब स्कोर रहा। परसेंट स्कोर रहा। उसके बाद में इसने बोला कि जेड का भी एग्जाम दिया इसमें, अच्छा, तो जेड में भी लगभग इसके लगभग 190 के ऊपर नंबर थे उसके। अच्छा, मैंने कहा कि अभी अपने कोई कॉलेज नहीं लेनी है बेटा, हाँ, अपने को बस तेरी एज भी हो जाएगी, अब अपने को ये सुपरवाइजर का जो आ रहा है अभी एग्जाम अच्छा, 2026 में, अपने को उसी की तैयारी करनी है और तू वापिस रॉयल से ज्वाइन कर ले। अच्छा, अपने को बिल्कुल वही सब कुछ अच्छा है और अपना मतलब फाइनल मेरे को तेरे पे विश्वास भी है, अच्छा, हो भी जाएगा। हाँ, हाँ। इसी के साथ मेरा यही मतलब आपने कहा कि भाई तैयारी करो। बिल्कुल, मैंने भी कहा इसको और उसने भी कहा कि पापा कुछ भी हो जाएगी, मैं आपको ये नौकरी लेके छोड़ूंगी और बता दूंगी आपको यूं। अच्छा, इसने मेरे को चैलेंज भी किया था अच्छा, कि पापा कुछ भी हो जाएगा। आपने कहा था? हाँ, बिल्कुल कहा था। मैं जब भी यहाँ विजिट करता था मेरे को एक ही बात बोलती थी, हाँ जी, पापा पेपर कब आएगा मेरे हाथ में, बस एक ही बात, एक बार आने दो, एक ही बात यूं। मैं लग के और दिखाऊंगी। बिल्कुल इसने मेरे को बिल्कुल चैलेंज कर दिया था यूं, और मेरे को भी इसके ऊपर 101% मेरे को भरोसा था कि रॉयल में है तो पक्का मेरा इस चयन होगा तो होगा। अच्छा, मेरा ये रॉयल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई भी है, और ये देश राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में भी रॉयल का जलवा है। अच्छा, आप मानते हो? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। अच्छा, आपकी बच्ची यहाँ हॉस्टल में रही 12वीं में, 11वीं गांव में पढ़ी, तो आपको कैसा लगा यहाँ रहना, खाना, सब कुछ व्यवस्था, डिसिप्लिन, इनका अनुशासन, और कहीं ना कहीं गर्ल्स की सेफ्टी को लेके बात करें तो? बिल्कुल सर, यहाँ पर गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बिल्कुल यहाँ सेफ्टी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर मतलब हॉस्टल की भी अच्छी सुविधा है, खाने पीने की भी अच्छी सुविधा है। अगर कोई बात, मोबाइल तो अलाउड है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा, मोबाइल तो बच्चों के हाथ में जाता ही नहीं है। वो बिल्कुल बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को यहाँ मोबाइल नहीं मिल रहा है, अच्छा, उसी की वजह से इनको यहाँ पढ़ाई में ध्यान रहेगा। बाकी बिल्कुल, यहाँ से जो बात करनी है वो तो डायरेक्ट हॉस्टल से जो है नंबर 2 एक्टिवेट है, उनसे मेरी इनसे बात हो जाती है, दिन में 1-2 बार मेरी बच्ची बात भी कर लेती है अच्छा, और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। बाकी जो है सुबह कोचिंग जाने के टाइम भी मेरे पे टाइम टू टाइम SMS आ जाता है कि बच्ची मेरी कोचिंग में गई है। अगर नहीं गई है तो मैं डायरेक्ट यहाँ फोन करके भी पूछ सकता था कि मेरी बच्ची आज क्यों नहीं गई है, मैसेज नहीं है आज? SMS क्यों नहीं आया, तो मेरे को जानकारी भी मिल जाती थी। बिल्कुल, यहाँ पर हर प्रकार का मतलब जो अभी आधुनिक युग में जो है वो यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा यहाँ रॉयल में है। अच्छा, कई बार पेरेंट्स को यूं लगता है कि बाहर तो बच्चों को भेज दे, लेकिन खान पीन को लेके कहीं शिकायत रहती है? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं देखने मिला। मैं भी हर हमेशा यहाँ विजिट करता हूँ, मैं रॉयल में ही खाता हूँ और पूरा स्टाफ यहाँ मेरे को मतलब खाने को साथ में मेरे को स्टाफ भी मिल जाता है। अच्छा, मेरा क्या कि स्टाफ वाले भी यही खाते हैं, बिल्कुल कुछ अच्छा होगा तभी खाते हैं। खाने पीने में बिल्कुल भी यहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा व्यवस्थित खाना है, नाश्ता भी है, खाना भी है, व्यवस्थित है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने के बारे में। बाकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर है यहाँ पे। अच्छा, कई बार बच्चों को देखा है कि वो अपने पिताजी से बातें शेयर नहीं करते, हो सकता है मम्मी को प्रॉब्लम बता रहे हो। आप बताएं, आपकी बच्ची यहाँ पढ़ी तो कभी इसने आपको शिकायत की मम्मी जी से बात कराएं आप? इसको रहने से रिगार्डिंग कभी दिक्कत आई, कोई शिकायत की इसने? हमन को कोई दिक्कत नहीं आई, शिकायत अच्छा, कोई शिकायत नहीं कोई की? शिकायत नहीं आई। अच्छा, आप जब ये पहली बार आए और आप यहाँ देख के गए तो आपको विश्वास हो गया कि मेरी बच्ची रह जाएगी? हाँ, मेरी बच्ची बनेगा रहेगा ही बच्चों विश्वास होता એટલે समय मिल दी थी गेम। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपकी बच्ची 18 साल की उम्र में नौकरी लगी? कई बार तो लोगों की उम्र हो जाती है लेकिन नौकरी नहीं लगती। अच्छा लगा नहीं, अच्छा, हमारे को भी अच्छा लगा और भी आयत की भी सुविधा मिली तो अच्छा लगा नहीं, अच्छा, बहुत हॉस्टल बढ़िया। भी सुविधा मिली तो अच्छा लगा। अच्छा, आपकी एक बच्ची और पढ़ रही है अभी यहाँ? हाँ, एक क्या बच्ची नाम है उसका? मीरान जी। अच्छा, इनकी इसकी छोटी बहन है, वो भी अभी यहाँ पढ़ रही है हाँ, और वो 12th में आ गई। हाँ, हाँ, वो अभी 12th में आ गई और उसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं अभी। बिल्कुल टॉप 10 में है। अच्छा, टॉप 10 में चल रही है।
बहुत बढ़िया, वो भी बहुत अच्छा करेगी। हाँ, उसको मैंने यहाँ बिठाया था, चारों ही आए थे अभी, तो वो उठ के चली गई कि सर जिस दिन मेरा नंबर आएगा उस दिन मैं अलग से वीडियो बनवाऊंगी। तो बहुत अच्छी और सिंसियर बच्ची है। कौन से हॉस्टल में रहती हो? सर विवेकानंद हॉस्टल में रहती विवेकानंद। है। और आप कौन से में रहे थे? सर मैं अभी विवेकानंद में ही थी। अच्छा अच्छा। हॉस्टल को लेके आप क्या कहना चाहोगे, कैसा है, व्यवस्था कैसी है? सर हॉस्टल की जो है देख रेख वगैरह सब बहुत अच्छा है, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, मैम वगैरह बहुत अच्छे हैं, उठा भी देते हैं, लाइब्रेरी भेज देते हैं और सब बढ़िया है मतलब। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, आपके पास में डेफिनेटली ये चैलेंज रहा होगा, क्योंकि आपने 12th में 90.40 आप लेके आ गए। लेकिन जब हम कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस देखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, हिंदी पढ़ना होता है डीपली। बहुत सारे ऐसे बच्चे क्लास के अंदर रहते हैं जिन्होंने 2 भर्ती, 3 भर्ती, 4 भर्ती देख रखी, कोई 30, 35, 32, और आपके इधर 28-29 साल के बच्चे हैं और वहां पे आप 18 साल के बिल्कुल न्यू कमर थे। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, ये पापा जी गलत डिसीजन ले लिया मैंने? नहीं, क्लास में बहुत अच्छा माहौल था, सर वगैरह पढ़ाते थे, बहुत अच्छा माहौल था, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मेरा मतलब आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं अच्छा, लगा। जैसे हिस्ट्री, जो हिस्ट्री कौन से सर ने पढ़ाई आपको? हिस्ट्री मेरे को योगेश सर ने पढ़ाई थी। और जियोग्राफी? ज्योग्राफी रितेश सर। रितेश सर ने पढ़ाई अच्छा, थी। और आर्ट एंड कल्चर? रविंद्र सर ने पढ़ाई थी। अच्छा, तो आप फर्स्ट टाइम ही जीके पढ़ रहे थे एक तरीके हाँ। से, तो आप कवर कर पा रहे थे, आपको सब चीजें समझ में आ रही थी? हाँ सर, क्योंकि सर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाते थे तो मैं कवर कर लेती थी। अच्छा, जैसे आज पढ़ाया तो आप हॉस्टल के अंदर वापस उसको जाके रोजाना कवर कर लेते थे या किस तरीके से पढ़ते थे? जब सर आज पढ़ा देते थे तो जाके एक बार रिवीजन कर लेती थी और पीछे का भी रिवीजन करती रहती थी साथ में ही। अच्छा, मोबाइल फोन था नहीं तो आपका डिस्ट्रैक्शन का तो कोई चांस था ही नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप कंटिन्यू पढ़े, फिर अपन ने यहाँ कंटिन्यू टेस्ट लेते थे आपके, 7वें दिन, 15वें दिन रेगुलर टेस्ट हुए, लास्ट में टेस्ट सीरीज हुई थी, तो आपने पूरे टेस्ट दिए? हाँ सर, मैंने पूरे टेस्ट दिए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जैसे 12 महीने का आपके पास टाइम था और कंटिन्यू आप पढ़ रहे थे, तो आपका गांव आना जाना कितना रहा? जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि यदि आपको मंजिल हासिल करनी है तो यू हैव टू लेफ्ट योर होम एंड मोबाइल, मतलब आपको घर छोड़ना है आत्मा से और आत्मा से मोबाइल छोड़ना है। तो घर वास्तव में आपने दिल से छोड़े थे? कितने टाइम तक आप घर ही नहीं गए थे? जब मैं सुपरवाइजर के लिए आई थी उसके बाद से मैंने घर जाना बहुत कम कर दिया, मैं घर नहीं गई थी, लास्ट के 6 महीने मैं बिल्कुल घर नहीं गई थी। घर गए नहीं। और बताना चाहूंगा बांसवाड़ा यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर के आसपास है, 200 किलोमीटर के आसपास है अराउंड। कितना है आपको, कितना है? 160 होगा लगभग। हाँ, लगभग 160 किलोमीटर है। और ये चाहे तो हर संडे भी जा सकती थी, लेकिन जो डेडिकेशन है इसका, इसके पिताजी को इसने चैलेंज किया था एक तरीके से कि पापा जी मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लग के दिखाऊं। और इसने अपना 100% दिया। नौकरी लगना नहीं लगना तो बाद की बात है, लेकिन आप उस काम के लिए कितनी मेहनत करते हो, आप कितना डेडिकेशन दिखाते हो, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और उपासना ने वास्तव में मेहनत की और उसका नतीजा रहा। आप जैसे टेस्ट देते थे यहाँ पर, टेस्ट सीरीज भी आपने दी होगी, तो उस टाइम क्या आप टॉप 10 में चलते थे या फिर आपकी टॉप रैंक नहीं आती थी? नहीं सर, मेरी टॉप रैंक नहीं आती थी, फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी टॉप रैंक नहीं आ रही है, मेरा नहीं होगा, मैंने तैयारी लगातार चालू रखी थी। बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और धीरे धीरे करते लास्ट तक जाते हैं। जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है उसमें नाम रैंक सहित आ गया। तो उपासना की भी यही कहानी है, क्योंकि जब क्लास टेस्ट होते, शुरुआती टेस्ट होते, तो बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 बार तैयारी किए हुए रहते हैं, उनके बीच में आप बिल्कुल न्यू कमर जाते हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है शुरुआती टाइम में आपकी रैंक नहीं आई, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लोगे और उसी का नतीजा है कि इतनी अच्छी रैंक लेके आई है। अब आप मुझे ये बताएं बेटा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जैसे किसी का 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ और कोई फर्स्ट टाइम ही करवाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? आपकी सफलता का एक्चुअल राज क्या था जो आप उनको बताना चाहते हो कि ये काम करें तो डेफिनेटली संभावनाएं बढ़ जाती है? मैंने अपनी तैयारी लगातार चालू रखी थी और आज मेरे को रिजल्ट मिला है, तो आप भी अपनी तैयारी लगातार चालू रखें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा मिल बाद जाए। में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे पहले भी हमारी एक राणावत करके बच्ची थी जिसकी उम्र 18 हुई थी और जैसे 18 एज हुई और उसने एग्जाम दिया और उसका नंबर आ गया। अभी भी इस बच्ची की एज जो है 2025 नवंबर के अंदर इस बच्ची की 18 साल एज हुई है और 1 जनवरी के आसपास आपकी 18 साल उन्होंने मांगी थी।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और आज की तारीख में ये 18 साल और 5-6 महीने की हुई है, और पेपर जब ये दिया तब उस टाइम लगभग 18 साल की ये बच्ची हुई है। तो मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस मिनिमम एज क्राइटेरिया को केवल क्रॉस किया और एग्जाम में बैठे और नंबर आ गए। उसका कारण अकेला रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर नहीं है, उसका कारण बच्चे का डेडिकेशन, पेरेंट्स का भी डेडिकेशन है। पेरेंट्स चाहते तो हर 7 दिन से 15 दिन से अपने बच्चे को बुला सकते थे, लेकिन इनकी इच्छा थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा, मुझे आज भी याद है जब ये बच्चों को यहाँ लेके आए थे, तो इनकी शायद ऐसी स्थिति नहीं है कि उदयपुर जैसे शहर में ये 2-2 बच्चियों को यहाँ पढ़ा सके, लेकिन इनकी मन की इच्छा थी कि सर मेरी बच्चियां कुछ करनी चाहिए, और उसी का नतीजा है कि आज ये बच्ची एक नौकरी लग गई। पेरेंट्स ने वास्तव में एफर्ट्स लगाए हैं। आप बताएं सर, आप क्या काम करते हैं और किन परिस्थितियों में आपने मेहनत की इन बच्चों के लिए? सर मैं गांव से हूँ। अच्छा गांव में मेरी एक छोटी सी दुकान भी है, अच्छा, और किस चीज की दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है अच्छा, सर, और कपड़े। मतलब जनरल दुकान है, अच्छा चौधरी वगैरह की सब है, मतलब सिलाई सेंटर वगैरह सब कुछ है मेरा। अच्छा गांव में रोड पे ही मेरी दुकान है, पाराहेड़ा गांव में ही है। अच्छा और बच्चों को तो मेरा लक्ष्य था कि मैं भी पढ़ाई से वंचित रह गया सर। मैंने भी 12th पास किए, अच्छा, पढ़ाई से वंचित मैं रह गया हूँ। आगे की पढ़ाई में किसी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ सका, बिल्कुल तो मैंने ठान लिया था कि मेरे को अगर ग्रेजुएशन नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों को तो 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चों को मेरा एक ही लक्ष्य है कि तीनों को मैं नौकरी पे लगाऊंगा और गवर्नमेंट जॉब में ही लगाऊंगा तीनों को। ये अच्छा। मेरा लक्ष्य था। हाँ इसीलिए मैंने इनको 10वीं तक, तो मेरा लक्ष्य था ही नहीं कोई के अब बच्चे क्या है, छोटी छोटी क्लासों में उनको पता ही नहीं प्राइवेट रहता। स्कूलों में रख देते, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि निजी स्कूलों में रखूं। हाँ मेरा लक्ष्य एक ही था कि मैं 10वीं के बाद ही बच्चे एक्टिव होते हैं, 10वीं के बाद ही मैं उनको पढ़ाई में पैसा खर्च करूं। अच्छा और मैंने 10वीं के बाद ही इनको सीधा उदयपुर भेजा है, हाँ हाँ और 10वीं के पहले मैंने कहीं पे भी किसी भी निजी स्कूल में इनको पढ़ाया नहीं है। अच्छा और मेरा लक्ष्य यही था कि 10वीं के बाद मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, मेरे को भरोसा भी है। इसलिए मैंने उनको रॉयल इंस्टीट्यूट में भेजा। अच्छा वातावरण भी है, माहौल भी है, और आज मेरी बच्ची का चयन हो गया सुपरवाइजर में एग्रीकल्चर। बिल्कुल हमें बहुत खुशी है, गांव में भी खुशी है। अच्छा अच्छा और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मतलब असंभव है। यूं हाँ हाँ दुनिया में हर चीज संभव है, संभव है, सही मतलब बात है। प्रयास की जरूरत है। हाँ हाँ और थोड़ा परिवार से भी दूर थोड़ा रहना पड़ता है। सही बात है, बाकी सफलता तभी मिलेगी, घर पे बैठे कोई सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, सही और बात है। जितनी मेहनत करेंगे सफलता को तो चरण में छूना ही है। हाँ हाँ सही बात यही है, मैं कहना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बेटा लास्ट में आप हमें ये बताएं कि इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं, अब आपका क्या एम है? मैं जॉब के साथ में ही ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, और फिर ग्रेजुएशन करके मैं बड़ी जॉब के लिए अप्लाई बड़ी अधिकारी बनना बड़ी चाहते हैं? अधिकारी बनना चाहती हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने कम एज के अंदर कोई बच्ची 18 साल के एज के अंदर नौकरी लगी है। और ये बच्ची मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 से 4 साल ये ग्रेजुएशन करती है, जॉब के साथ में प्राइवेट जॉब ग्रेजुएशन हम कर सकते हैं, और साथ के साथ अगर ये किसी भी बड़े एग्जाम को टारगेट करती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लेगी। और कहीं ना कहीं यह भी एक शुरुआत है, ये पेरेंट्स के लिए एक सहारा हो गया कि चलो हमारे खर्चा बचेगा, बच्ची अपने पैरों पे खड़ी होगी और आगे की ये जो भी अपना डिसीजन लेना चाहे वो ये ले पाएगी। मैं सभी बच्चों से और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे पे विश्वास करें, और बच्चों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के विश्वास पे खरा उतरें। आपको जिस काम के लिए पेरेंट्स ने घर छुड़ाया है, आप शहर में जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके उस काम को करें। कई बार मैंने देखा है बच्चे घर से तो निकल जाते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा इनमें बिजी हो जाते हैं शहरों में आके। ये बहुत गलत है। पेरेंट्स एक एक रुपया जोड़ते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा करें। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कई बार बच्चे जो है रास्ता भटक जाते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की जब हमने शुरुआत की थी तब भी मेरी एक ही इच्छा थी कि एक सामान्य परिवार का बच्चा हमारे पास पढ़े, और दूसरी ये थी कि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए घर से निकला है तो उसको इस तरीके का माहौल दिया जाए कि वो पढ़ाई करे, और अगर वो रास्ता भटक रहा है तो समय रहते पेरेंट्स को सूचना दे। मैं बताना चाहूंगा सुपरवाइजर में हमने सिलेक्शन की लाइन लगाई है। अभी हमारे
आईसीआर के अंदर ऑल इंडिया टॉपर इस बार बच्चे ने 707 नंबर के साथ में किया है। ऑल इंडिया टॉपर इंडिविजुअल सीयूटी में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में 3 बच्चे रहे, बायोलॉजी में 250 में से 250 नंबर हमारा शुभम मुंड लेके आया है। मैं बताना चाहता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे, जो पेरेंट्स हम पे विश्वास कर रहे हैं, इसके ऊपर हम खरा उतरें। और आगे भी मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को कि आपको इस तरीके से बच्चों से मैं मिलाता रहूंगा और रॉयल का जो काम है उसको हम बखूबी करते रहेंगे। सर आप पधारे और आपकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ, इतने कम उम्र में हुआ, ये कई बच्चों के मोटिवेशन के काम में आएगी, क्योंकि मैं इसका बार बार नाम लेता रहूंगा। और आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आज के 2 साल पहले आपने हमारी रॉयल टीम पर विश्वास किया और उसका नतीजा है कि हमने हमारी तरफ से भरसक प्रयास किया और आपने किया, आज ये सफलता मिली है। दूसरी बच्ची जो आपकी पढ़ रही है अभी 12th क्लास में, उसका रिजल्ट भी हम इससे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। और मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि इनकी तरह बच्चियों को भी आपको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चियों को खुद अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का प्रयास करना चाहिए। आज आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू।